अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आयशा मेडिकल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं क्लिनिकल एनाटमी ऑफ द एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ओएसोफेगस। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्टडी किया था एब्डोमिनल पार्ट ऑफ द ओएसोफेगस को। ओएसोफेगस जो है हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, सर्वाइकल पार्ट, थोरेसिक पार्ट एंड एब्डोमिनल पार्ट। जो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ओएसोफेगस होता है वो हमारे पास बिलो डायफ्राम होता है और द लोअर एंड ऑफ द ओएसोफेगस होता है। सो उसकी हम लोग क्लिनिकल एनाटमी देखेंगे। उसमें आता है सबसे पहले हमारे पास ओएसोफेजियल वेरिसेस। Lower end of the oesophagus is important site for portosystemic anastomosis। हमारे पास जो lower end of the oesophagus में क्या होता है, वहाँ पर हमारे पास portosystemic anastomosis होता है। सो क्या होता है, sometime portal hypertension leads to the venous dilation and called oesophageal varices। सम टाइम हमारे पास क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो जो वेन्स हैं, वो जो वेनस एनास्मोसिस है, वो वेन्स क्या करती हैं, डायलेट हो जाती हैं, फुली टर्जिड हो जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं ओएसोफेजियल वेरिसेस। सो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हमारे पास ज़्यादा उनकी डायलेशन हो जाए, ज़्यादा हमारे पास जो वेन्स हैं टर्जिड हो जाएँ, तो उससे क्या होगा, रप्चर, एंड दिस रप्चर काज द डेंजरस हेमेटोमेसिस। क्या होता है, हमारे पास इस रप्चर की वजह से ब्लीडिंग हो जाती है, हेमेटोमेसिस हो जाता है। सो ओएसोफेजियल वेरिसेस हमारे पास क्या है, एक डेंजरस कंडीशन है विच इज़ ड्यू टू द डायलेशन ऑफ द पोर्टोसिस्टेमिक एनास्मोसिस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्लीजिया कार्डिया। एक्लीजिया कार्डिया में क्या होता है हमारे पास, दिस नॉर्मली लोअर एंड ऑफ द ओएसोफेगस रिमेन क्लोज एंड डायलेट्स ओनली ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ फूड। क्या होता है, नॉर्मली जो लोअर एंड ऑफ ओएसोफेगस है क्लोज रहता है, लेकिन जब फूड आती है, फूड ने पास करना होता है, तो क्या करता है, वो डायलेट हो जाता है और फूड ईजीली स्टमक में चला जाता है। हमारे पास होता क्या है, नॉर्मली ड्यू टू द न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन फेल टू डायलेट। मीन जो लोअर एंड ऑफ ओएसोफेगस है फेल टू डायलेट होता है ड्यू टू न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेशन एंड डिफिकल्टी इन दी पैसेज ऑफ फूड। क्या होता है, फूड जो है वो पास नहीं कर पाती ड्यू टू दी इनकम्प्लीट डायलेशन ऑफ दी ओएसोफेगस। मीन बिल्कुल माइनर सी ये लिटल डायलेशन होती है हमारे पास। जब ज़्यादा फूड कॉमुलेट हो जाता है उस पार्ट में, तो बिल्कुल थोड़ी सी डायलेशन होती है फूड पास होने के लिए। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास इन्फ्लेमेशन और द अल्सरेशन ऑफ द लोअर एंड ऑफ ओएसोफेगस ड्यू टू द regurgitation of acid from stomach and commonest site for the carcinoma। सिंपली क्या है, हमारे पास अल्सरेशन या इन्फ्लेमेशन हो जाती है लोअर एंड ऑफ द ओएसोफेगस की। जिन पेशेंट्स में हार्ट बर्न रहता है या उनको एसिडिटी रहती है, तो क्या होता है, जो एसिडिक मीडियम होता है हमारे स्टमक का, उसकी रीगर्जिटेशन होती है। सो क्या होता है, वो जो एसिडिक कंपोनेंट है या एसिडिक फ्लूइड होता है, जब वो ऊपर आता है ड्यू टू दी हार्ट बर्न और रीगर्जिटेशन, उसकी वजह से क्या होता है, उस पार्ट की लोअर एंड ऑफ द ओएसोफेगस की इन्फ्लेमेशन या अल्सरेशन हो जाती है। उसके अलावा जो लोअर एंड ऑफ द ओएसोफेगस है, ये एब्डोमिनल पार्ट है, वो क्या है, कॉमनेस्ट साइट फॉर दी कार्सिनोमा। मीन उस पार्ट में ज़्यादा कार्सिनोमा के चांस होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बैरेट्स ओएसोफेगस। बैरेट्स ओएसोफेगस में क्या होता है, स्क्वैमस एपिथीलियम रिप्लेस्ड बाय दी कॉलमनर एपिथीलियम। नॉर्मली हमारा जो ओएसोफेगस है उस कौन सी एपिथीलियम से वो बना होता है, स्क्वैमस एपिथीलियम से। लेकिन क्या होता है, अंडर सर्टेन क्लिनिकल कंडीशंस ये जो स्क्वैमस एपिथीलियम है ये रिप्लेस हो जाती है कॉलमनर एपिथीलियम से। हमारे पास होता क्या है, जिन पेशेंट्स में अल्सरेशन रहती है या रिगर्जिटेशन ऑफ एसिड रहता है या एसिडिटी उनको रहती है, हार्ट बर्न रहता है, उनके ना नॉर्मली क्या होता है, एसिडिक कंपोनेंट जो है वो रीगर्जिटेट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्क्वैमस एपिथीलियम विद द पैसेज ऑफ टाइम कन्वर्ट हो जाती है कॉलमनर एपिथीलियम में। ठीक है, इससे क्या होता है हमारे पास, दिस एबनॉर्मल टाइप ऑफ एपिथीलियम इन दी ओएसोफेगस इज कॉल्ड बैरेट्स ओएसोफेगस। सिंपली बैरेट्स ओएसोफेगस क्या है, एबनॉर्मल टाइप ऑफ दी एपिथीलियम इन दी ओएसोफेगस। नॉर्मली तो होती है स्क्वैमस एपिथीलियम। सो ये अंडर सर्टेन क्लिनिकल कंडीशंस है कि हमारी बॉडी अडेप्ट करती है, मतलब डिफरेंट कंडीशंस में बॉडी के सेल्स भी चेंज हो जाते हैं। सो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास ट्रेकियो ओएसोफेजियल फिस्टूला। फिस्टूला क्या होता है, हमारे पास एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाता है। सो नेम से इंडिकेट कर रहा है ट्रेकिया का ओएसोफेगस के साथ क्या होगा, कनेक्शन होगा। ट्रेकिया एंड ओएसोफेगस सेपरेशन में नॉट कंप्लीट ड्यूरिंग सेपरेशन। कहीं ना कहीं जो है वो इनका कनेक्शन रह जाता है, इसको हम बोलते हैं ट्रेकियो ओएसोफेजियल फिस्टूला। अब इसमें होता क्या है, proximal end of the oesophagus end in a blind pouch and distal end communicates with the trachea। मीन हमारे पास इस तरह से
क्या होता है, ये हमारे पास ट्रैकिया है और इसके पीछे क्या है, ओइसोफेगस। ओइसोफेगस का प्रोक्सिमल पार्ट तो ब्लाइंड रहता है, बट जो इसका डिस्टल पार्ट है वो इस तरह से इसके साथ कनेक्ट हो जाता है। मीन दोनों एंड जो है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल एंड जो सेपरेट हो जाते हैं, प्रोक्सिमल पाउच बन जाता है और डिस्टल जो है वो ट्रैकिया के साथ कम्युनिकेट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टूला। नेक्स्ट आ जाता है ओइसोफेजियल स्टीनोसिस। ल्यूमेन ऑफ द ओइसोफेगस में नॉट कैनलाइज्ड एट ऑल, मीन कम्प्लीटली क्लोज होती है, कैनाल जो है वो उसकी नहीं बनी होती कम्प्लीटली, इट इज़ नॉट कैनलाइज्ड एट ऑल, इसको हम बोलते हैं ओइसोफेजियल स्टीनोसिस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास हाइटल हर्निया। हाइटल हर्निया में क्या है, कोई ना कोई प्रोट्रूजन होगी किसी पार्ट की। सो हम देख रहे हैं लोअर एंड ऑफ द ओइसोफेगस या एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ओइसोफेगस, तो इसमें किस चीज़ की प्रोट्रूजन आएगी, मेनली स्टमक की आ जाएगी। इट इज़ अकर थ्रू दी ओइसोफेजियल ओपनिंग विच में रोलिंग और द स्लाइडिंग, मीन स्टमक का या कोई भी गैस्ट्रिक कंपोनेंट है उस पार्ट का क्या होगी, प्रोट्रूजन होगी थ्रू दी ओइसोफेजियल ओपनिंग विच में रोलिंग और स्लाइडिंग, मीन इसकी शेप या मॉर्फोलॉजी रोलिंग भी हो सकती है, स्लाइडिंग भी हो सकती है, विच इज़ कॉल्ड हाइटल हर्निया। ये थे हमारे पास ओवरऑल क्लिनिकल टर्म्स रिलेटेड टू दी एब्डोमिनल पार्ट ऑफ ओइसोफेगस। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।